तो आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल एडमिशन वाला पर। और आज बात करेंगे हम सिर्फ बेटरमेंट ऑप्शन की। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये ऑप्शन जनरली चूज़ करते हैं, तो उसके बारे में डिटेल में जान लेंगे कि बेटरमेंट ऑप्शन क्या है, उसमें हम क्या गलतियां ना करें, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो थोड़ी सी जानकारी जुटाने का कोशिश इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो में शुरुआत और देखते हैं कि बेटरमेंट जो नॉट फ्रीज ऑप्शन है उसका क्या उपयोग है, उसे कैसे करें, बेटरमेंट क्या है तो वो जान लेंगे पहले हम। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेटरमेंट वो ऑप्शन है जिसका जिक्र हमने पिछले वीडियो में भी किया था, उसके बारे में जान लिया, आपको पता भी होगा, लेकिन एक बार फिर से हम रिवीजन देते हैं कि बेटरमेंट ऑप्शन क्या है और किस परिस्थिति में उसे चुना जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपको पहले राउंड का अलॉटमेंट हो गया है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहला ऑप्शन छोड़कर अगर कोई ऑप्शन आपको मिलता है और अगर आपको ऐसा लगता है कि जो मिला हुआ कॉलेज अच्छा है उसे हाथ में रखा जा सकता है, अगर मुझे दूसरा कोई मिला ही नहीं इस पूरे सिस्टम में तो मैं उसे कंटिन्यू करना चाहूँगा। तो इस कंडीशन में, इस परिस्थिति में, अगर ये ऐसी परिस्थिति है तो आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर इस राउंड में आपको कोई कॉलेज मिला है लेकिन आप उसे हाथ में नहीं रखना चाहते, उसको आप नहीं चाहते, तो फिर आप उसे ना ले, वही बेहतर होगा। क्योंकि क्या होगा कि अगर अगले राउंड में बेटरमेंट नहीं होती है तो फिर वही कॉलेज आपको लेना पड़ेगा। तो अगर आप ये सोच लीजिएगा कि जो आपको ऑप्शन मिला है, जो भी पहला छोड़ के दूसरा होगा, 5वां 10वां 15वां 20वां 25वां 300 जो भी होगा, तो वो जो ऑप्शन आपको मिला है तो क्या आप उसे हाथ में रखकर, मतलब कोई अगर आपको आगे नहीं मिला इस पूरे एडमिशन सिस्टम में, कोई अगर, मतलब पूरे एडमिशन सिस्टम में मतलब 2 ही राउंड है, दोनों भी राउंड में अगर आपको कोई और कॉलेज नहीं मिला तो फिर आप उसे रखना चाहते हैं। इस कंडीशन में मैं फिर से क्यों दोहरा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट गलतियाँ कर देते, इसलिए मैं आपको ये दोहरा रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो कि उस कॉलेज के साथ आप आगे जा सकते हो, अगर कोई दूसरा नहीं मिला तो मुझे ये अच्छा रहेगा, मैं यहाँ पर जा सकता हूँ, यहाँ पे पढ़ सकता हूँ मैं, ऐसे कंडीशन में आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हो और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप यही स्ट्रैटेजी अपनाओ कि पहले राउंड में एक अच्छा कॉलेज हाथ में रखो, बेटरमेंट के लिए जाओ और उससे और बेहतर पाने की कोशिश करो। तो ये अच्छा ऑप्शन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले राउंड में जो मिला है उससे फ्रीज करके डालते हैं, लेकिन आपको एक और राउंड ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगर बेटर ऑप्शन मिला है तो बहुत अच्छी बात होती है। तो इस कंडीशन में आप बेटरमेंट ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। कल की वीडियो हमने देखना है कि उसे स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। तो इसके लिए कौन एलिजिबल है, इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो हम जिनको, जैसे कि हमने जिक्र ऑलरेडी किया है कि पहला छोड़ के कोई और मिला है उनको, और जो लोग मिली हुई सीट को एक्सेप्ट करेंगे, सीट एक्सेप्टेंस भी भरेंगे, वो आगे जाएंगे तो उनको अपने आप वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आपको क्या करना है, सेल्फ फ्रीज करना है या फिर बेटरमेंट करना है। अब बेटरमेंट का ऑप्शन चुनते तो बहुत अच्छा होगा। जैसे कि मैं ये बार बार दोहरा रहा हूँ, ये हमने कल के वीडियो में देख लिया है कि यहाँ पर जाकर आप ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो और आपको फिर वहाँ पर ऑप्शन भी मिल जाएगा। और जैसे कि हमने देखा अगले स्लाइड में कि यहाँ पर जाकर आप बेटरमेंट नॉट फ्रीज का ऑप्शन चूज़ करके आगे जा सकते हो और आपकी बाकी की प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हो। तो वो डिटेल वीडियो ऑलरेडी है, तो उसके बारे में ज़्यादा हम टाइम व्यस्त खर्च नहीं करेंगे। तो चलिए आगे जाते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसके क्या फ़ायदे, बेटरमेंट के आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान है। तो मुझे लगता है कि नुकसान उसका कोई नहीं है, सिर्फ ये है कि आपको अगले राउंड तक वेट करना होगा, कॉलेज में आप जा नहीं पाओगे। और वैसे भी कॉलेज अभी शुरू नहीं हुए, 18 से शुरू हो रहे, वो भी पता नहीं ऑफलाइन होंगे ऑनलाइन होंगे, थोड़ा सा जिक्र उसका आखिर में कर देंगे। दोस्तों फ़ायदे की बात करें पहले, तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि उसका एक फ़ायदा ये है कि आपके पास एक प्लस पॉइंट होता है, एक बेहतर ऑप्शन आपके हाथ में होता है और उससे भी बेहतर आप ढूंढ रहे हो। तो ये एक अच्छी कंडीशन है कि एक अच्छा कॉलेज आपके हाथ में तो ऑलरेडी है, तो आपको नुकसान कोई नहीं हो रहा है और इससे भी अच्छा आप ट्राई कर रहे हो, तो एक अच्छी बात है। और एक मौका आपके पास होता है कि कॉलेज चेंज करने का और ऊपर जाने का और ऊपर का कॉलेज मिलने का, तो एक अच्छी कंडीशन या फिर अच्छी स्थिति में कहूँगा, उसमें नुकसान कोई नहीं है। अगर बेटरमेंट हुई तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, जो आपके हाथ में पहला है उसे आप कंटिन्यू करोगे, तो उसमें हार्म कोई नहीं है, आपको उसमें कोई नुकसान नहीं है, हुआ तो फ़ायदा ही होगा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ जनरली कि आप बेटरमेंट के लिए चले जाइएगा। दोस्तों अगले राउंड के लिए तैयारी कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। दोस्तों अगर यहाँ पे गलती हमने कर दी तो फिर पूरी जी मेहनत उस पर पानी फिर जाएगा। मैं जानता हूँ कि सीईटी के लिए आप बहुत मेहनत करते हो और अगर उस मेहनत का आपको पूरा फ़ायदा उठाना है तो फिर बेटरमेंट के लिए जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती है तो पूरे अपने मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मैं इसे फिर से दोहरा रहा हूँ दोस्तों। तो क्या करना होगा, हम उसके थोड़ा सा तैयारी के बारे में भी देख लेंगे कि अगले राउंड में जब आप जा रहे हो तो फिर अगले राउंड के लिए आपको बेहतर ऑप्शन ढूंढने होंगे अभी से।
तो लग जाइए काम में कि आपको जो मिला है उससे रियली बेहतर क्या है, आपके लिए बेहतर क्या है और उसकी डिमांड भी क्या हुए। आपके लिए हो सकता है कि ऐसा ऑप्शन है आपके लिए वो बेहतर लगता हो लेकिन उसकी डिमांड ही ना हो, आपको जो मिला है उससे भी कम मेरिट पर या फिर कम कट ऑफ पर वो क्लोज होता हो, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप सही हो। तो आपको ऑप्शंस निकालने पड़ेंगे, आपको उनकी डिमांड देखनी पड़ेगी, कौन से कट ऑफ, पहले राउंड के कट ऑफ भी आ जाएंगे आपको, तो पहले राउंड का बहुत ही सटीक अंदाज आपको हो जाएगा, अगले राउंड के लिए कितनी वैकेंसी वो भी आ जाता है। तो आपके पास पूरा गणित होता है कि पिछले राउंड कितना क्लोज हुआ है, मेरे से कितना दूर है वो, मुझे जो ऑप्शन मिला है उससे अगले ऑप्शंस कितने दूर है, किसको मुझे ऊपर लेना है, किसे नीचे लेना है, आप पूरी अच्छी तरह से तय कर सकते हो। कितनी वैकेंसी रहेगी अगले राउंड के लिए वो भी आपके लिए साफ साफ पता चलता है, तो आपको पूरा अंदाजा होता है कि अगले राउंड में मुझे कितनी वैकेंसी है, पिछला मेरा ऑप्शन कब क्लोज हुआ था। तो इस सारे से आप बहुत सटीक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको बेहतर कौन सा मिल सकता है और वहाँ पर आप इजीली जा सकते हो। ऑप्शन फॉर्म की तैयारी जैसे कि मैंने कहा आपको करनी है, जो मिला है उससे बेहतर ही उसके तुलनात्मक आप अध्ययन करें कि जो मिला है मुझे उससे कौन सा बेहतर ऑप्शन है, वो क्यों बेहतर है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछकर आपको पूरी ध्यान से बनानी है अगली, क्योंकि जो अगला ऑप्शन फॉर्म होगा वो आपका बेटरमेंट का ऑप्शन फॉर्म होगा, वो कोई नॉर्मल ऑप्शन फॉर्म नहीं होगा, आपका बेटरमेंट का ऑप्शन होगा। और आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको जो मिला है उससे बेहतर ही ऑप्शन उसमें आनी चाहिए। यहाँ पर अगर आपने गलती कर दी तो फिर चला जाएगा। और पहले राउंड के कट ऑफ को रेफर, जिसके हमने बात की ऑलरेडी उसका, कि कट ऑफ का आप अध्ययन करके या फिर सारी जो बातें है उसका अध्ययन करके आप बेस्ट आपके ऑप्शन जो है वो निकाल के रखिएगा अगले राउंड के लिए। दोस्तों याद रखिएगा कि जो आपको मिला है उससे बेहतर ऑप्शन आपको उसमें डालने हैं, भूल कर भी कम दर्जे वाला या फिर बाद में ऐसी परिस्थिति कभी भी नहीं होनी चाहिए कि मुझे जो पहला मिला था वही अच्छा था, ऐसा नहीं होना चाहिए, बेहतर ही ऑप्शन उसमें आने चाहिए। तो दूसरी बात है कि पहले राउंड में मिला हो जो कॉलेज है उसे फिर से डालने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। जो आपको इस राउंड में मिला है, मतलब पहले राउंड में जो आपको कॉलेज मिला है, तो उससे आपको दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखते कि सिस्टम ही शायद आपको अलाउ नहीं करेगी और सबसे लास्ट में वो आ जाएगा। मतलब जो जितने भी आप सेकंड राउंड में ऑप्शन भरोगे, जितने भी, वो सारे की सारे पहला राउंड में जो मिला हुआ कॉलेज है उससे बेहतर माने जाएंगे। सिस्टम ये मानेगी कि आपने जो ऑप्शन फॉर्म भरा है सेकंड राउंड के लिए, वो सारे के सारे जो ऑप्शन है वो पहले कॉलेज में जो मिला था आपको उससे बेहतर है आपके हिसाब से, और उसमें से जो मिलेगा वो बेहतर समझा जाएगा और आपको अलॉटमेंट होगा, पहला चला जाएगा। तो यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, गलत ऑप्शन बिल्कुल ना दिए जाए। तो ये आपको थोड़ा सा संभालना होगा वहाँ पर। दोस्तों अगले राउंड का ऑप्शन फॉर्म भरते समय गलतियाँ कुछ जो हमसे होती है वो मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ, हालांकि थोड़ा सा जिक्र उसका हमने ऑलरेडी भी किया होगा। तो दूसरे राउंड में मिले हैं कॉलेज से बेहतर था, इस परिस्थिति में नहीं आना चाहिए। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक भी कमेंट इस वीडियो के नीचे नहीं आनी चाहिए कि सर पहला जो मुझे राउंड में मिला था वही अच्छा था, अब जो बेटरमेंट होके आया वो मुझे नहीं चाहिए। इस परिस्थिति में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। आपको जो ऑप्शन देने हैं, आप बेहतरी के लिए जा रहे हो, बेटरमेंट के लिए जा रहे हो, तो वो ऑप्शन बेटर ही होने चाहिए। आपको ये फिर से बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि मुझे जो पहला मिला था पहले राउंड में वही मुझे चाहिए, ये दूसरा वाला नहीं चाहिए, ठीक है। और वो अपने आप चला जाएगा, उस पर आपका क्लेम नहीं रहता है। दोस्तों आपको जैसे ही आपकी बेटरमेंट होगी उसी राउंड में उसी समय आपकी जो पहली सीट है वो चली जाएगी और किसी और को वो मिल भी जाएगी, तो आप फिर पहले सीट पर क्लेम नहीं कर पाओगे बेटरमेंट होने के बाद। अगर बेटरमेंट नहीं होती वो आपकी सीट आपके लिए ही रहती है। और याद रखिएगा ये लास्ट बेटरमेंट में दूसरा ही राउंड, 2 ही राउंड है, तो फिर और तीसरा राउंड नहीं है, तो और कोई बेटरमेंट का आपको चांस नहीं, एक ही बेटरमेंट का चांस है और उसे आपको भुनाना है, उसे आपको हासिल करना है। तो आपको पूरी अच्छी तरह से लगन से आपको ये पूरा काम करना होगा, यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। आप पहले राउंड में भरा हुआ ऑप्शन फॉर्म एडिट कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा लगता है कि पहले राउंड में जो भरा हुआ था और अगर मुझे 7वां 8वां मिला है तो उसके ऊपर के ही सिर्फ मैं बेटरमेंट के लिए जा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। आपने अगर आप चाहे तो उसे एडिट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, उसमें से कुछ कॉलेज ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहे तो पूरा नया भी भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप उस हिसाब से रणनीति आपकी तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ कि कैसा होना चाहिए दूसरे राउंड का ऑप्शन फॉर्म। हालांकि हमने बहुत सारा डिस्कशन उस पर ऑलरेडी किया है, फिर से एक बार हम करेंगे कि फर्स्ट राउंड का मिला हुआ कॉलेज फिर से आपको डालना नहीं है, वो आखिर में अपने आप जब आप प्रिंट निकालेंगे ना ऑप्शन फॉर्म की तो अपने आप नीचे आ जाएगा। अगर देखिए इस साल वो आता है नहीं आता है, अगर नहीं आया तो ऐसा माना जाएगा कि जो सबसे लास्ट में है वो आपका
आपका जो पिछला कॉलेज है वो है, और आपने 10 ऑप्शन अगर इस फॉर्म में दिए तो 10 को 10 जो ऑप्शन है वो पहले कॉलेज वाले से बेटर माने जाएंगे। अगर आपको 10वां भी मिलता है तो वो बेटर माना जाएगा, और फिर आपको अलॉट होगा, पहले वाला चला जाएगा। तो जो भी आप ऑप्शन भरने वाले हो कुछ इस तरह से आप भरिएगा। अगर आप जब दूसरे राउंड का ऑप्शन फॉर्म भरेंगे तो उसमें आप ऐसे ऑप्शन दीजिएगा कि डिमांड, और आपकी डिमांड भी होनी चाहिए उस कॉलेज की, और फिर आपके हिसाब से भी वो बेहतर होना चाहिए, तो आप उसे ऊपर लीजिएगा। उसके बाद आपके जो कॉलेज मिला है पहला, आपके हिसाब से और डिमांड भी होनी चाहिए। डिमांड में क्या मतलब कि अगर कोई ऐसा कॉलेज है आपको लगता है कि वो अच्छा है, जैसे कि हमने डिस्कस ऑलरेडी किया, आपका जो अभी फिलहाल जो मिला हुआ कॉलेज है, ये जो कॉलेज है वो अगर 70 परसेंटाइल पर को क्लोज हुआ है, फिर 70 मार्क्स 70 परसेंटाइज या फिर परसेंटेज जो भी कुछ होगा जिस पैरामीटर पे आप देख रहे हो वहाँ पे अगर होता है, या फिर आप रैंक की बात करें तो अगर ऐसा होता है कि ये 1000 रैंक को ये क्लोज हुआ है, और आप अगर ऊपर कोई कॉलेज डालते हो जो कि 1200-1500 रैंक पर क्लोज हुआ कॉलेज डालते हो, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आप जिसे बेहतर मान रहे हो रियली बेहतर है, उसकी डिमांड क्या है। तो आपको डिमांड के हिसाब से भी कॉलेज रीअरेंज करने होंगे। तो जनरली आप जब सेकंड राउंड का फॉर्म भरेगा तो हर ऑप्शन के बाद आप पूछिएगा अपने आप को कि क्या इस कॉलेज का पिछला कट ऑफ क्या था, आपको जो मिला है उस कॉलेज से उसका बेहतर कट ऑफ था, क्या आपको लगता है आपके लिए बेहतर कॉलेज है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो आपको उसमें आप उसे इंक्लूड मत कीजिएगा। अगर आपको मिला तो वो लेना पड़ेगा। याद रखिएगा, हर बार आपको पूछना है कि ये कॉलेज अगर मुझे मिला तो क्या मुझे पहले राउंड में मिला हुआ उससे ये कॉलेज बेहतर है, क्यों है, और आप पूरी तरह से अगर संतुष्ट है तो आप उसे ऊपर ले सकते हो। तो जो पूरा जो आपका ऑप्शन फॉर्म होगा सेकंड राउंड का वो बेटरमेंट का ऑप्शन फॉर्म होगा, और आप बेटरमेंट के लिए जा रहे हो तो ये पूरे जो ऑप्शन कुछ भी आप इसमें डालोगे, यहाँ पर आप डाल सकते हो, 1 डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो, मैक्सिमम 300 डाल सकते हो, लेकिन वो सारे के सारे ऑप्शन इससे बेहतर माने जाएंगे, और फिर जो भी इसमें से आपको मिलेगा वो आपको लेना ही पड़ेगा, ये चला जाएगा। अगर इसमें से कोई नहीं मिलता है तो फिर यही रहेगा, आपको इसी को कंटिन्यू करना है। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ पर कोई कॉलेज मिलता है तो ये चला जाएगा और यही आपको कंटिन्यू करना है, तो ये बेहतर ही होना चाहिए। दोस्तों ये बार बार मैं क्यों कर रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती कर देते हैं दोस्तों। तो चलिए हमने ये भी जान लिया कि हमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, उसे कैसे भरना है। मुझे लगता है कि आपके मन में अब जो सवाल थे उसमें से बहुत सारे सवाल कम हुए होंगे इस वीडियो के बाद में। कुछ आपके जो मन में शंका होती है तो उसका भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे जाते जाते, कि कुछ क्वेश्चन है आपके उसको भी मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। और अगर फिर से है कोई क्वेश्चन तो पूछिएगा कमेंट्स बॉक्स में, मैं कोशिश करूँगा। फिलहाल आजकल बहुत काम हो रहा है तो थोड़ा सा देरी होती है मुझे, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं दोस्तों। और बेटरमेंट होने के बाद पहला ही कॉलेज ले सकते हो, ये कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटरमेंट होती इसके लिए कि आपको पहला जो मिला है उससे बेहतर चाहिए, और अगर आपने बेहतर दूसरा ऑप्शन फॉर्म भरा तो सिस्टम यही समझेगी कि आपको जो मिला है उससे बेहतर मांगा है, और आपको अगर वो दिया उन्होंने बेहतर तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पहले वाला चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों आपको ये पूरे ध्यानपूर्वक देखना है कि जो ऑप्शन देंगे वो बेटरमेंट और बेटर ही होंगे, और जो अगर मिला आपको तो आपको लेना ही पड़ेगा। दूसरा जो पहला वाला था वो अपने आप चला जाएगा। दूसरे राउंड में फिर से सीट एक्सेप्टेंस फी भरनी होगी क्या, जो बेटरमेंट के लिए जा रहे हैं, और अगर उन्हें बेटरमेंट होती है दूसरा कॉलेज मिलता है तो क्या उसे फिर से एक्सेप्टेंस फी भरनी होगी, तो बिल्कुल नहीं। एक बार ही आपको एक्सेप्टेंस फी भरनी है, सीट एक्सेप्टेंस फी पूरे एडमिशन सिस्टम में आपको एक ही बार उसे भरना है। दूसरा क्वेश्चन है कि बेटरमेंट वालों को कॉलेज में जाना होगा क्या। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि मुझे बेटरमेंट करना है लेकिन क्या मुझे कॉलेज में जाना होगा। देखिए दोस्तों, रिपोर्टिंग के लिए आपको पहले राउंड के बाद कॉलेज में जाना होगा। सिर्फ सेल्फ फ्रीज और ऑटो फ्रीज वालों को, बेटरमेंट वालों को कॉलेज में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगले राउंड का वेट करना है, अगले राउंड में जो मिलेगा वहाँ पर जाकर आपको एडमिशन लेना है। मतलब नया मिला तो नया में जाओ, नहीं मिला कोई तो फिर पुराने में जाओ और एडमिशन कन्फर्म कर लो। देखो बेटरमेंट किस में होती है, सिर्फ कॉलेज में भी, सीट में भी। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो के द्वारा बताना चाहता हूँ कि बेटरमेंट यानी कि सिर्फ आपका कॉलेज नहीं बदलता है, बेटरमेंट में आपका सीट टाइप भी चेंज होता है। मतलब सीट टाइप में भी बेटरमेंट होता है, तो और आपके जो ऑप्शन है उसमें भी होता है। मतलब आपने जो ऑप्शन फॉर्म भरा है उसमें से जो 5वां ऑप्शन आपको मिला था, हो सकता है कि आपको 5वां ऑप्शन चौथा मिले, तीसरा मिले, चौथा मिले, दूसरा मिले, जो भी मिला, आप जो भी ऑप्शन फॉर्म भरोगे सेकंड राउंड के लिए उसमें से कोई मिला तो ऑप्शन में आपका बेटरमेंट हुआ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको एक पिछले राउंड में जो आपको कॉलेज मिला था और आपका सीट टाइप अगर अलग है, समझो पहले आपको ओपन में मिला था तो हो सकता है कि आपको सीट टाइप चेंज हो, आपका कैटेगरी का सीट टाइप आपको मिले, तो सीट टाइप में भी बेटरमेंट होता है। लेकिन वो आपके फ़ायदे की बात नहीं, आपको फ़ायदा जब होगा कि आपका कॉलेज या फिर ब्रांच चेंज होगी, तो बेटरमेंट इसमें भी होता है, सीट टाइप में भी होता है, और आपके जो ऑप्शन दे मतलब कॉलेज में भी होता है। तो जो बेटरमेंट होगी, कॉलेज अगर बदलता है आपका सीधा सीधा तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ सीट टाइप बदलता है तो उसमें आपको कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो जब
कॉलेज चेंज होगा तो मज़ा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि बेटरमेंट के लिए क्या जो कॉलेज मिला है उसके ऊपर के ही कॉलेज ही होंगे, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा क्वेश्चन होता है कि मैंने फॉर्म भरा था, ऑप्शन फॉर्म भरा था पहले राउंड के लिए, और उसमें से मुझे 10वें नंबर का ये मिला है, तो क्या मुझे ऊपर के 9 कॉलेज ही सिर्फ बेटरमेंट के लिए अवेलेबल होंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। कुछ कुछ एडमिशन सिस्टम में ऐसा होता है, लेकिन हमारे इस एडमिशन सिस्टम में सीटी सेल के लगभग सारे सिस्टम में, मैं फार्मेसी इंजीनियरिंग की बात करता हूँ, उसके साथ साथ आर्किटेक्चर, एमबीए, बाकी के जो कोर्सेस है यूजी पीजी, उनको भी ये 99% ये सारी सिस्टम लागू होती है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि बेटरमेंट के लिए अगर आप जा रहे हो तो फिर सिर्फ आपने जो पिछला फॉर्म भरा था उसके और जो आपको मिला था उसके ऊपर के ही नहीं, आप फिर से दूसरा पूरा की पूरा एप्लीकेशन ऑप्शन फॉर्म भर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सिर्फ आपको जो पिछले राउंड में मिला है उसे डालने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी आप ऑप्शन चाहे वो दे सकते हो, लेकिन सिर्फ ये आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको जो पहले वाला राउंड में मिला था कॉलेज, उसके कंपैरिजन में आपने जो सेकंड राउंड में फॉर्म भरा है वो बेहतर ही कॉलेज है, बेटर ही है, वो सिर्फ आपको ध्यान रखना है, बाकी आप सब कुछ कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मुझे लगता है कि आपके सारे जो सवाल थे बेटरमेंट के लेकर, मुझे लगता है उसका समाधान हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा उत्तर देने की। दोस्तों जाते जाते आपसे एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मैं आपसे आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।